हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रे अगर रेयर से डेंसर जाती है तो किधर जाएगी, डेंसर से जाएगी तो किधर बेंड होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो लाइट का रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब से, कांच की पट्टी का, जो कि आपका एक्सपेरिमेंट भी है, आप खुद करके भी देख सकते हैं साइंस लैब में। एक ड्राइंग शीट लेंगे, वाइट ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगाएंगे, उसके ऊपर स्लैब रख के उसकी बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, स्लैब हटाएंगे, फिर ऐसे एक ओब्लिकली मतलब कह सकते हैं तिरछी लाइन यहाँ पर एक कुछ एंगल बनाती हुई स्लैब के साथ यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे आप, ठीक है। इस पॉइंट पर जहां पर ये मिल रही है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे जिसको हम कहेंगे नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां आप दो पिन लगा दोगे, ठीक है, बिल्कुल इन पॉइंट को सीधी करके लगाएंगे, पिन पी और क्यू बोल देंगे हम यहाँ। अब ये पिन आपको क्या स्लैब रखने नहीं हो, आपको वापिस यहाँ पर और इधर से दूसरे फेस से देखते हुए बिल्कुल इनकी डायरेक्शन में आपको दो पिन और लगानी है। इन इधर से जब देखोगे इनकी डायरेक्शन, तो इधर से देख के लगानी है। वो कैसे आएगा वो आपको बता रहा हूं। इधर से पिन आपने लगाई, मान लो वो पिन आपकी लगी यहाँ, लगभग इन पिन का भी इनका गैप जो लगाओ तो 5 सेंटीमीटर के आसपास तो होना चाहिए। इनको मैं आर और एस नाम देता हूँ। इन पिन को हटा के आप इन पॉइंट को मिलाओगे, ये लाइन मिल जाएगी आपको। इन दोनों पॉइंट को मिला लोगे, ये मान लो ए और बी पॉइंट है, तो आप देखोगे कि ये रे अगर स्लैब नहीं होती तो ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन स्लैब के कारण यहाँ आ गई। यहाँ मीडियम था एयर से भी ग्लास में, देखो बताया था आपको, एयर रेयर मीडियम है, ग्लास है डेंसर। तो जब एयर से ग्लास में जाएंगी तो मतलब रेयर से डेंसर जाएंगी तो नॉर्मल की तरफ, क्योंकि इधर की तरफ इधर बैठेगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इस एंगल को हम R2 कह देते हैं। अब ये रे ग्लास यानी डेंसर से एयर में रेयर मीडियम में जा रही है तो दूर हटेगी नॉर्मल से, देखो एंगल ज्यादा होगा। इस एंगल को ई बोल रहा हूं, इमर्जेंट एंगल, क्योंकि ये रे बाहर निकल रही है, बिल्कुल यहाँ इमर्ज हो रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट या इमर्जेंट एंगल, तो इस प्रकार से आपको मिला। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू दी इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू दी इंसिडेंट रे, क्योंकि यहां देखो डायरेक्शन वही रही है लेकिन थोड़ी सी लेटरली डिस्प्लेस हो गई, साइड में खिसक गई है, क्योंकि यहां एयर से ग्लास में आ रही थी और यहां ग्लास से एयर में। इंटरफेस का वही दो मीडियम है, लेकिन यहाँ एयर से ग्लास है, ग्लास से एयर, तो उनका जो पाथ होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी इधर आ जाएगी, उसी मीडियम में वापस आ गई है। तो इस प्रकार आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो उसमें कि पी क्यू इज इंसिडेंट रे विच इंसिडेंट ऑन ए एंड bends towards the normal in glass, when it comes out then bend away from the normal and goes towards PRS, ये RS। तो इस प्रकार से ये चली जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल I और एंगल E
बराबर होंगे इस केस में। तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब से जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो किस प्रकार से कैसे कैसे वो बैंड होगी ये, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लेंस। व्हाट इज ए लेंस? लेंस क्या है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। स्लैब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम थी जिसमें दोनों सरफेस बिल्कुल प्लेन थे। लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें दो सरफेस से घिरा हुआ होगा वो, और कम से कम एक सरफेस उसका कर्व जरूर होगा, दोनों प्लेन नहीं होंगे, क्योंकि दोनों प्लेन होंगे तो स्लैब बन जाएगी। या दोनों कर्व हो या कम से कम एक कर्व जरूर हो। क्या बोलेंगे? इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय two surfaces in which at least one is curved, जिनमें से एक तो कम से कम जो है कर्व होगा ही होगा, ठीक है। अब कर्व सरफेस है तो सेंटर भी होता है, वो हम आगे बात करेंगे। लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। lenses are of two types. One is convex lens, another is concave lens. खास पहचान इसके तो दोनों जो कर्व सरफेस है बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, मतलब ये कहेंगे कि इट इज थिक फ्रॉम मिडल एंड थिन एट एजेस, जो बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, कन्वेक्स लेंस कहलाता है, ठीक है। ये इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, ये भी तीन प्रकार का है। कौन सा? डबल कन्वेक्स। कौन सा? डबल कन्वेक्स। डबल कन्वेक्स इसके दोनों सरफेस क्या होंगे? कर्व सरफेस, ऐसे, ठीक है। अगर इस सरफेस को पूरा करो तो ये स्फीयर बनाएंगे इधर भी उधर भी। अभी मैं शेप बता रहा हूं खाली, वो आगे पढ़ेंगे हम। डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। दूसरा बी पार्ट प्लेनो कन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन और दूसरा कन्वेक्स। और तीसरा पार्ट कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कि एक सरफेस तो कॉनकेव होगा, है दोनों ही कर्व्स में भी, लेकिन एक साइड से कॉनकेव है और दूसरी साइड से कन्वेक्स, मतलब एक सरफेस धसा हुआ है अंदर की तरफ है, एक सरफेस बाहर की तरफ कर्व है, अंदर की तरफ कर्व बाहर की तरफ, इसमें दोनों बाहर की तरफ कर्व है, तो डबल कन्वेक्स था, ठीक है। ऐसे ही कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में क्या है? इट इज थिन फ्रॉम मिडल एंड थिक एट एजेस, बीच से पतला और किनारों से मोटा,
ये भी 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का। कैसे? डबल कनकेव, डबल कनकेव दोनों साइड से कनकेव होगा, दोनों कर्व सरफेस इस प्रकार से। प्लेनो कनकेव, एक साइड से प्लेन और दूसरी साइड से कनकेव। और तीसरा कन्वेक्सो कनकेव, एक साइड से तो कन्वेक्स भरा हुआ और दूसरी साइड से कनकेव। ध्यान ये रखना है कि बीच से पतला और किनारों से मोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कम कर्व होगा, ये ज्यादा कर्व सरफेस होगा। डबल कन्वेक्स, उभयोतल, प्लेनो कन्वेक्स, समतलोतल, कनकेवो कन्वेक्स, अवतलोतल। डबल कनकेव, उभयोतल, समतलोतल और उत्तलोतल। ये हिंदी के नाम आपको कोई जरूरी नहीं है याद रखनी। तो ये लेंस और उनकी टाइप्स। आगे हम लेंसेज के बारे में और पढ़ेंगे कि इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे मिरर्स के लिए आपने पढ़ी थी, ऐसे ही लेंसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।